भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज करीब 3 लाख केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2,95,041 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,56,16,130 हुई। 2023 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,82,553 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 21,57,538 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,32,76,039 है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 8वीं बार देश को संबोधित किया। उन्होंने देश को लॉकडाउन से बचने का संदेश दिया, साथ ही राज्य सरकारों से इसे आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का आग्रह किया। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर उनके भाषण की जमकर आलोचना हो रही है। विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी के कोरोना पर दिए भाषण की निंदा कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि देश को इस वक्त आपके भाषण की नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने रेमडेसिविर, इसके कच्चे माल और वायरल रोधी दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है। इस कदम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और लागत घटाने में मदद मिलेगी। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में होता है। कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन लखनऊ के लिए एक राहत की बात है कि पिछले 48 घंटे में कुल 6,231 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। यानी कि कुछ दिनों से संक्रमित होने वाले लोगों के साथ ही साथ ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, जो कि शुभ और सुखद एहसास दिलाने की बात है। लेकिन इस खबर से सावधानी में कमी करना भारी पड़ सकता है। लखनऊ का आशियाना थाना बना आशिकी का अड्डा। पिंक बूथ के सहारे महिलाओं की सुरक्षा के बजाय वही की महिला सिपाही का हो रहा उत्पीड़न। आशियाना थाना पिंक बूथ में तैनात महिला सिपाही कुमारी ममता को नहीं मिल रहा न्याय। खुद आशियाना थाने के प्रभारी एसएचओ परमहंस गुप्ता और कारखास सिपाही ब्रजेश कुमार आशियाना में ही तैनात सिपाही आरोपी अश्वनी प्रताप सिंह यादव को बचाने में लगे हैं, बजाय आरोपी सिपाही के खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्यवाही करने के यौन शोषण का शिकार महिला सिपाही ममता पर उल्टा दबाव डालने में लगे हैं कि वो अपनी शिकायत वापस ले ले। महिला सिपाही का आरोप है कि सिपाही अश्वनी शादी का झांसा देकर 2 साल से उसका यौन शोषण कर रहा है। इसकी शिकायत उसने उच्च पुलिस अधिकारियों को किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, बल्कि आशियाना के एसएचओ परमहंस गुप्ता और सिपाही ब्रजेश कुमार आरोपी को बचा रहे। वैसे भी परमहंस गुप्ता खुद भी आशिकी के आरोपी है। वर्ष 2013 में इन्होंने एक मुरादाबाद की लड़की से दहेज की लालच में दूसरा विवाह किया, जबकि प्रेम प्रसंग में पहले ही इनकी शादी हो चुकी थी। करतूत खुलने पर पत्नी को थाना हजरतगंज कोतवाली में बने हॉस्टल में पत्नी को बंधक पीटा, जिसका मुकदमा धारा 376, 467/468, 498, 494, 323/504, 506/342 IPC और 3/4 दहेज प्रथा के तहत दर्ज हुआ। मामले में तुल पकड़ने पर परमहंस गुप्ता को सर्विलांस सेल से हटा दिया गया, लेकिन फिर अब हिंदुस्तानी जुगाड़ करके आशिक दरोगा परमहंस को आशियाना का एसएचओ बना दिया गया और अब अपने खास सिपाही ब्रजेश कुमार के साथ महिला सिपाही को न्याय दिलाने के बजाय आशिक सिपाही को बचाने में लगा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे तेज सुधार के चलते इस साल दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका है। इसकी बड़ी वजह एशिया और खासतौर पर चीन में कोयले का भारी इस्तेमाल माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक कमेटी ने क्लीन चिट दे दी है। जस्टिस BS चौहान जांच आयोग को गैंगस्टर विकास दुबे और उसके 5 साथियों के एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश पुलिस की गलत कार्यशैली का कोई सबूत नहीं मिला है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक कार आग का गोला बन गई, जिससे कार में सवार लखनऊ के 4 लोग गंभीर रूप से झुलस हो गए, जिन्हें कार की खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। सभी को एम्बुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। लखनऊ निवासी नवजीवन अपनी शादी के लिए दिल्ली से लखनऊ कार से जा रहे थे। उनके साथ कार में उनकी बहन समता देवी, उनकी 2 पुत्री आरती व प्रीति भी थी। कोरोना महामारी से बचने के लिए यदि आप तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं, लक्षण आने के बावजूद अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं और कोरोना को हंसी मजाक में ले रहे हैं, तो सावधान हो जाए। ये कोरोना का म्यूटेंट वायरस है, जो पहले से भी कई गुना खतरनाक है। डबल म्यूटेंट वायरस होने के कारण इसकी स्प्रेडिंग पावर पहले से कहीं ज्यादा है। कारण ये यंगस्टर्स को भी तेजी के साथ संक्रमित कर रहा है। ये गले से उतरकर सीधे फेफड़ों पर अटैक कर रहा है। हो सकता है आपके गले में कोई दर्द न हो, लेकिन आपके फेफड़े संक्रमित हो चुके हों। ये RT-PCR टेस्ट में भी पहले की अपेक्षा कम पकड़ में आ रहा है।
RT-PCR में अब 40% तक टेस्ट रिपोर्ट फाल्स भी आ रही हैं। इस बहुरूपीय वायरस ने अपने लक्षण भी बदल दिए हैं। पहले की अपेक्षा बुखार आपको ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा तेज आ सकता है। उल्टी, दस्त और जॉइंट पेन की शिकायत हो सकती है। वायरस के इस बदले रूप से सावधान रहने की जरूरत है। मास्क सही ढंग से पहना हुआ होना चाहिए। हो सके तो डबल मास्क पहने। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे द्वारा शुरू की गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आज भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर लेकर रवाना होगी। इसके पहले मुंबई और आसपास के क्षेत्रों से खाली टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस सोमवार को विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई थी। अन्य राज्यों में भी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन के खाली टैंकरों को ले जाने और भरे हुए टैंकर लाने के लिए भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तैयारी हो रही है। उनके लिए राज्यों के साथ सहयोग एवं तकनीकी दिक्कतों को दूर करना शुरू किया जाएगा। दिल्ली के कीर्ति नगर के एक फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। आग इस समय नियंत्रण में है। कूलिंग ऑपरेशन चालू है। कोई हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली एम्स की एक महिला नर्स को पालम इलाके से कार में अगवा कर 3 नकाबपोश बदमाशों ने बेहोश कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता का आरोप है कि कार में बेहोश कर गैंगरेप करने के बाद आरोपी उसे उत्तर प्रदेश के मंडोला इलाके में छोड़कर फरार हो गए। जब उसे होश आया तो वह कुछ दूर पर स्थित एक दुकान पर मदद के लिए पहुंची, तो वहां पर मौजूद 2 लोगों ने भी उसके साथ जबरन गैंगरेप किया और उसको एक ट्रक में बंद कर फरार हो गए। घटना के बाद ट्रक से किसी तरह से बाहर निकली महिला ने घटना की जानकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस को दी और दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। फिलहाल पालस गांव थाने की पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अपहरण और गैंगरेप सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि महिला के बयानों में कई विरोधाभास सामने आए, जिसको लेकर भी जांच की जा रही है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान से 2 टूक कह दिया है कि उसे चीन या भारत में से किसी एक को चुनना होगा। उन्होंने क्षेत्रीय समृद्धि में भारत और चीन अहम कारक हैं। ऐसे में पड़ोसी पाकिस्तान के लिए अब चुनने का समय है, क्योंकि अब तक उसके सभी आकलन गलत रहे हैं। IPL 2021 में कल दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 5 गेंदें शेष रहते 6 विकेट से हरा दिया है। यह दिल्ली की इस सीजन की तीसरी और चेपॉक में पहली जीत है। इस जीत के साथ ही दिल्ली की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। IPL 2021 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक दूसरे का आमना सामना करेगी। यह लीग का 15वां मैच होगा। चेन्नई ने अब तक खेले गए 3 मैच में से 2 में जीत हासिल की। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।